Hello bachcho, let's read this question. The question says which of these statements are true and which are false. 2-methyl propene gives isobutyl bromide when treated with HBr. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि हमारे पास जो 2-मिथाइल प्रोपीन होता है अगर हम उसको HBr के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमारे पास आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनता है। तो हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास जब हम एल्कीन्स को HBr के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें वहाँ एक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है और एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है हो रही है हमारे पास पर्टिकुलरली इस एग्जांपल में। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या हो रहा है, हमने हमारी एल्कीन को किसके साथ ट्रीट कराया है, एल्कीन को ट्रीट कराया है HBr के साथ। HBr क्या है, हमारे पास एक हाइड्रोजन हैलाइड है। हाइड्रोजन हैलाइड है, एसिड है या हमारे हेलोजन का। और इसको हम जब इसके साथ ट्रीट कराते हैं तो एक एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चों, एक एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए क्योंकि पहले यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। तो इसको समझते हैं। हमें दिया है बच्चों कौन, 2-मिथाइल प्रोपीन। तो प्रोपीन कौन होता है, हमारे पास 3 कार्बन हैं और ये डबल बॉन्ड। तो ये प्रोपीन बन जाएगा। अगर मैं इस कार्बन को 1 नाम दूं, इसको 2 और ये 3। ऊपर ही कौन है, मिथाइल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3। और यहाँ पर कौन होगा, ये CH2। हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई करती है। अब हम इसको किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, HBr के साथ ट्रीट करा रहे हैं। HBr में कौन होता है, हमारे पास Br नेगेटिव, H प्लस एसिड है, H प्लस देगा। और हमारे पास यहाँ पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। तो ये पाई बॉन्ड क्या करता है, इस पर अटैक करता है H प्लस पर। और हमारे पास यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन देखने को मिलती है। ये बन जाता है CH2 CH3 और CH3। और यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बोकेटायन बना है बच्चों, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन होता है। कैसा कार्बोकेटायन है, टर्शियरी कार्बोकेटायन। और आपको पता है बच्चों, टर्शियरी कार्बोकेटायन कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल, वेरी वेरी मोर स्टेबल होते हैं, बहुत अच्छे खासे स्टेबल होते हैं ये टर्शियरी कार्बोकेटायन। यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी बच्चों, ये जो हाइड्रोजन था ये हमारे इस वाले कार्बन पर आ जाता तो ये जो कार्बन 1 है इस पे पॉजिटिव चार्ज बन सकता था। इस पर पॉजिटिव चार्ज बन सकता था, ये बन जाता CH3CH। और यहाँ पर ये CH2 पॉजिटिव बन जाता और ये CH3। तो ये वाला जो कार्बोकेटायन है प्राइमरी है, क्योंकि ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। कैसा है, प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो ये बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, वेरी वेरी लेस स्टेबल होते हैं, बहुत कम स्टेबल होते हैं। और कम स्टेबल होंगे तो इजीली बनेंगे नहीं तो रिएक्शन इनके थ्रू प्रोसीड नहीं होती जनरली। हमारे इन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन्स के थ्रू प्रोसीड होती है। ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ तीन तीन CH3 ग्रुप क्या कर रहे होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को लगा रहे होते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज कर देते हैं हमारे किसको बच्चों, कार्बोकेटाइन को। लेकिन यहाँ सिर्फ एक सी एच ग्रुप है जो प्लस आई लगा रहा है और एक हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली लेस स्टेबिलिटी होती है। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है बच्चों, अब इसके ऊपर कौन आएगा, Br नेगेटिव आएगा। Br नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। और इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या अटैक करता है यहाँ पे। अगर ये अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये CH3, ये C और ये CH3। और यहाँ C से कौन अटैच था, एक CH3। और अब Br ने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। तो ये बन गया है हमारे पास। इसको क्या हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास CH3 और ये जो C है इससे 3 CH3 ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप होता है टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इसको बोलते हैं हम थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये बनता है हमारे पास यहाँ। इसको बच्चों हम एक मार्कोनिकॉफ रूल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल की हेल्प से समझ सकते हैं। क्या कहते हैं मॉर्कोनिकॉफ रूल, कि अगर आप एल्कीन्स के अंदर पर्टिकुलरली क्या ऐड करो, किसी हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करो या बोल सकते हैं किसी अनसिमेट्रिकल एडेंडम को ऐड करते हो। आपने क्या किया है, हमारे पास मान लीजिए कोई एल्कीन है, ये C डबल बॉन्ड C, जो हमारे पास ये था ही एल्कीन, ये CH3 थी, ये CH3 और ये हमारे पास CH2 था। तो अगर आप ये क्या कहते हैं हमारा मार्कोनिकॉफ रूल बच्चों, कि हमारे पास यहाँ बच्चों ये दोनों कार्बन कैसे हैं, डबल बॉन्डेड है। ये कहता है कि जब आप अनसिमेट्रिकल एडेंडम को ऐड करते हो, जैसे कि यहाँ हमने H और Br को ऐड किया है, HBr को। तो ये कहता है कि जो आपका प्रोटॉन होता है ये इस अनसिमेट्रिकल एडेंडम का, ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाकर ऐड होता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं लिंक है।
तो हमारा ये प्रोटॉन किस पर ऐड होता है? इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो Br कहाँ पर ऐड होता है? हमारे पास Br उस पर ऐड होता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है CH3C, और ये CH3 बन जाएगा बच्चों, क्योंकि एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर कौन आ जाता है? Br। तो ये कहता है कि हमारे पास प्रोटॉन प्रोटॉन जो है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होता है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होता है जिसके पास क्या हो बच्चों? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसी पर हमारा प्रोटॉन ऐड होगा, हमारे एडेंडम का जिसको हम ऐड कर रहे हैं। और हमारे पास नेगेटिव पार्ट किस पर चला जाएगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। दिस इज मार्कोनिक ऑफ रूल। तो इससे भी हमारा कौन बनना है? थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो दोनों की हेल्प से हम बना सकते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू भी और हम मार्कोनिक ऑफ रूल भी बना सकते हैं। क्या यहाँ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन रहा है? नहीं। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कौन होता है बच्चों? अगर हम बात करें आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड की, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कौन सा ग्रुप होता है हमारे पास? ये सी, ये सी, ये सी, और यहाँ CH3, और बच्चों ये CH3, और यहाँ पर कौन हो बच्चों? ये CH2, और ये हाइड्रोजन। तो ये जो ग्रुप होता है ये आइसोब्यूटाइल होता है, और इससे ही ब्रोमीन अटैच हो तो ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है। तो यहाँ पर ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड तो बन ही नहीं रहा, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। Therefore, the given statement is false. I hope you understood it well and best of luck.